हेलो स्टूडेंट्स, हम राजस्थान में भूमि सुधार कर रहे थे, उसी को आगे फर्दर हम चलाएंगे। कुछ इस तालिका की बात हमने लास्ट में की थी कि कितना कितना प्रतिशत कौन से एरिया में है। तो 2010 और 11 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, यानी छोटे खेत बढ़े हैं, उनमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एरिया आया है, जबकि बड़े खेतों की कमी हुई। अब देखिए 2005 और 6 से और 2010 और 11 तक के 5 वर्षों में कुल जोतों का में सीमांत जोतें जो हैं बढ़कर के 33.5 से 36.5 हुई। इस प्रकार से ये सारा जो तालिका है उसी का एनालिसिस है। राजस्थान में कार्यशील जोतों के वितरण का जिनी अनुपात है ना, जिनी रेशो हम उसको कहते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम निकालते हैं। तो इससे पता चलता है कि जोतों के वितरण की असमानता का स्तर राज्य में है। इससे भूमि के वितरण की असमानता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब ये बात ये है कि स्वामित्व के अनुसार जोतों का वितरण, उसमें भी ज़्यादा असमानता है। तो स्वामित्व के अनुसार जोतों के वितरण में हमने देखा कि मालिकाना हक के अनुसार जोतों का वितरण कैसा है। राज्य में 2010-2011 में जोतों का औसत आकार, यानी एक खेत का औसत आकार 3.07 रह गया, जबकि 2005-06 में 3.38 हेक्टेयर था। ये लगातार घटता जा रहा है। जोतों का आकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और भी कम हो गया। राजस्थान में 2010-11 में 2 हेक्टेयर से अधिक आकार के जो खेत थे वो 84% क्षेत्रफल होने के कारण सीमा निर्धारण के ऊपर अतिरिक्त भूमि मिलने की संभावना अधिक रही है। अभी भूमि सुधारों की क्या क्या समस्याएं रहीं। 1955 का कानून आया, उसके तहत बहुत सारी भूमि अतिरिक्त थी, वो एकत्रित की गई, ली गई, सीमाएं तय की गई, एक्स्ट्रा भूमि सरकार ने ली और वितरित भी की। लेकिन फिर भी बहुत सफलता मिली, लेकिन बहुत सारी असफलताएं भी हुई। क्या क्या हुई कि भूमि स्वामियों ने क्या किया, भूमि के कानून बनने से पहले भूमि बेच दी। जैसे किसी तरह बेनामी बेच दी, अपने नौकर के नाम बेच दी, ऐसे कर दिया उन्होंने, है ना। इस तरह से बचा लिया भूमि को। फिर भूमि सुधारों राज्यों का विषय है। राज्यों में विधानसभा के ज़्यादातर एमएलएज बड़े जागीरदार थे, बड़े काश्तकार थे, बड़े इन्फ्लुएंसिव लोग थे, तो उन्होंने कानून बनने में लेट होने दिया। फिर भूमि सुधार पर धीरे धीरे जोर देश का भी कम होता गया। भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड थे वो बहुत सारे अवेलेबल नहीं हो पाए। इन सब कारणों की वजह से भूमि सुधार में जो कमियां रहीं। अब बहुत सारे काम किए जा सकते थे भूमि सुधार के लिए, जैसे वर्तमान सामाजिक राजनीतिक कानूनी ढांचों के अंतर्गत भूमि का कोई विशेष पुनर्वितरण संभव प्रतीत नहीं होता, तो इसके लिए नए कानून बनाए जा सकते हैं। निर्धनों के लिए कल्याण कार्य बहुत सारे किए जा सकते हैं, जो भूमि सुधार के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे सरकार ने नियमित रोजगार, स्वरोजगार की योजनाएं, कॉम्पोजिट लोन स्कीम, महिलाओं के लिए गृह उद्योग, दस्तकारों के लिए रोजगार शिक्षितों के लिए स्वरोजगार। कहने का अर्थ ये है कि भूमि सुधार के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि गरीबी को मिटाया जा सकता है। दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने से, देखिए वर्तमान सरकार ने 2015 1 जनवरी में दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है, और ये अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए पहले 197 रुपये थी, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 207 रुपये कर दी गई है, कुशल श्रमिकों के लिए 217 रुपये और उच्च कुशल के लिए 267 रुपये ही किया गया है। भूमि सुधारों में काश्तकारी सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि काश्तकारों से उचित लगान लिया जा सके। भूमि सुधारों में चकबंदी भी की जा सकती है। वृक्षारोपण, चरागाह का विकास। भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग के एक राजनीतिक संगठन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में सुनवाई होती है,
लोगों की, और लोगों अकेला व्यक्ति एक अकेला काम नहीं कर सकता, कोई क्रांति नहीं कर सकता, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है ना। तो जो भूमि सुधार जिससे जिनको फ़ायदा होगा, वो अगर एक राजनीतिक संगठन बनाएं और संघर्ष करें तो उससे ज़्यादा चीज़ें सुनवाई हो सकती, कानून बन सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में बीहड़ भूमि, जो पानी से होने वाली कटाई के कारण कृत्रिम नालों और घाटियों में बदल गई है, उस पर आसानी से खेती की जा सकती है, उसको भी सुधार किया जा सकता है। भूमि सुधार कार्यक्रम में लघु व सीमांत कृषकों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। भूमि सुधारों में के साथ साथ कृषिगत साख यानी पैसा, लोन उपलब्ध करवाए जाएं, और फसल का संग्रहण, फसल का विपणन, फसल विस्तार, अनुसंधान, इन पर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो बहुत सारे भूमि सुधार किए गए, वो बहुत सफल भी हुए। जो सफल नहीं हुए उनके कारण रहे, और जो कारण रहे उनके लिए कुछ सुझाव हैं जिनसे ये ठीक किया जा सकता है। और इसके अलावा भूमि सुधार में के अलावा जो ग्रामीण निर्धन है या जो खेती पर आधारित है और भूमिहीन है, उसके लिए और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा, फिर कुछ असाइनमेंट में दूंगी, वो आप करिएगा। थैंक यू बच्चों।